जय हिंद मित्रों, वेलकम टू माय चैनल अशोकम मैथ एंड जीएस सब। पिछली क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसमें नंबर के बारे में जाना समझा। अब जो है नंबर सिस्टम की दूसरी कड़ी यूनिट डिजिट और डिविजिबिलिटी पे चलते हैं, इकाई अंक और विभाज्यता। पहले इकाई अंक समझते हैं। इकाई अंक यूनिट डिजिट, ठीक। किसी भी संख्या का आखिरी अंक हमारा क्या कहलाता है? यूनिट डिजिट कहलाता है। यूनिट डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी में से एक होंगे, ठीक है। अब इतने हैं, नंबर में इतने ही है, इनको हमको समझना है कि कैसे कैसे कौन नंबर कब आए, तो क्या रूल लगेगा क्या नहीं लगेगा। तो देखते हैं। पहले हम यूनिट डिजिट के कुछ अंक ऐसे हैं, 1, 5 और 6, यानी कि 0, 1, 5, 6 एक ऐसे अंक है जिनका हम चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुणा चाहे जितनी बार करेंगे, उनका यूनिट डिजिट वही आना है, सेम ही आना है। जैसे यहाँ पे 10 गुणे 10 करेंगे, चाहे जितनी बार करेंगे उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 ही आएगा। 1 को चाहे जितनी बार हम गुणा कर देंगे उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 ही आएगा। 5 को भी चाहे हम जितनी बार गुणा करेंगे, 5 25 पंचे 125, उसका भी जैसे 125 आया ना, यूनिट डिजिट कितना आया? 5 ही आया। इसी प्रकार 6 का भी गुणा करेंगे, तब पर भी उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक। पहला ये काम खत्म। दूसरा देखते हैं। एक ही क्लास में यूनिट डिजिट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें 4 और 9 देखते हैं। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल इसमें ये है कि जैसे हम 4 की घात 1 लगाते हैं तो कितना आएगा? 4 आएगा। और 4 की घाते 2 लगाएंगे तो कितना आएगा? 16 आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही 4 की घाते 3 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 16 दूनी 32, 16, 16 चौको 64, 16 चौको 64। देखो यूनिट डिजिट कितना आ गया? 4 आ गया ना, रिपीट कर गया। अब यहाँ पे देखिए, ये ऑड है तो कितना आया? 4। इवन है तो कितना आया? 6। यूनिट डिजिट कितना आया? 6 आया। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि 4 की घाते ऑड, ऑड का मतलब विषम, ठीक है। 4 की घाते अगर विषम होगी तो यूनिट डिजिट कितना आएगा हमारा? 4 ही आएगा। और 4 की घाते अगर सम होगी तो यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक। इसको देख लेते हैं। ये हो गया। 9 वाले को देखो, 9 की घाते 1 करो तो 9 आएगा, और 9 की घाते 2 करो तो 81, ठीक। अब फिर 9 की घाते 3 करोगे तो कितना हो जाएगा? 729 आ जाएगा। देखो फिर से आ गया 9, रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 9 की घाते अगर हम ऑड करेंगे यानी विषम करेंगे, ठीक है। 9 की घाते अगर हम विषम करेंगे तो कितना आएगा? 9 ही आएगा। और 9 की घाते अगर हम सम करेंगे तब कितना आएगा? 1 आएगा। इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में आगे जब हम सॉल्व कराएंगे तो डायरेक्ट इसी से काम हो जाएंगे, आपको यूनिट डिजिट मतलब घात के रूप में वैसे फाइंड नहीं करना पड़ेगा। इसका देखते हैं। इसका अब क्या क्या बचा है? 2 बचे हैं, 3 बचे हैं, 7 बचे हैं, 8 बचे हैं, ठीक है। ये जैसे ये 2 टर्म के बाद जो है रिपीट कर गया, यानी कि पुनरावृत्ति हो गई, उसी प्रकार से ये 4 टर्म के बाद, यानी कि किसी की पावर अगर 4 लगा देंगे, 4 के बाद फिर 5 करेंगे, जैसे 5 करेंगे वैसे रिपीट हो जाएगा। देखो जैसे 2 की पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2, 2 की पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4, 2 की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा? 8, 2 की पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा? 16, 2 की पावर 5 बराबर कितना हो जाएगा? 32। देखो रिपीट कर गया। इसी प्रकार से 3 भी रिपीट करेगा, इसी प्रकार से 7 भी रिपीट करेगा, इसी प्रकार से 8 भी रिपीट करेगा।
यूनिट डिजिट फाइंड हम कैसे करेंगे? जैसे किसी भी संख्या का हम कोई यूनिट डिजिट निकालना हो, कैसे निकालेंगे? आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो 729 गुणे 563 गुणे 632, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। हम क्या करेंगे? हमको इस अंक से मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है, इससे मतलब है, इससे मतलब है, इकाई अंक से हमें मतलब है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9 गुणे 3 गुणे 2 लिखेंगे, ठीक। फिर 9 त्रिक 27, 27 गुणे 2 लिखेंगे, 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट कितना आ गया हमारा? 4 आ गया, ठीक। हमें डायरेक्ट एक साथ नहीं गुणा करना है, एक साथ गुणा करेंगे काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट हमारा कितना आ गया? 4 आ गया। ये हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे मान लो 6496 की पावर कित मान लो 364 कर दी। अब यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट कितना है? 6 है। अब 6 की पावर हम केवल 6 ही लेंगे, 6 की पावर 3634। हमने यहाँ बताया है कि 6 की पावर चाहे जितनी हो जाए, यानी 6 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? यूनिट डिजिट आपका 6 ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 की पावर इतना चाहे जितना कर दें, 10,000 20,000 चाहे जितना कर दें, हम उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 ही आएगा, ठीक है। ये हो गया। एक और देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे 3453 की पावर 426, ठीक। अब यहाँ पे 3 है। अब जब तक ये अगर लास्ट में 0 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा किसी भी संख्या में, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा वही होगा, ठीक है। अगर 4 आएगा, 9 आएगा, तो उसमें ऑड देखेंगे और इवन देखेंगे। और अगर इसमें आएगा तो इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें हम 4 से हमेशा डिवाइड करेंगे, किसमें? 2 3 7 8। अगर इनका यूनिट डिजिट हमको फाइंड करना है तो हमें इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। हमेशा 4 से हम इसमें डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसे हम क्या लिखेंगे? जैसे यहाँ पे 3 लिखेंगे। यूनिट डिजिट हमारा कितना आ गया? 3। यहाँ 4 से भाग करो, 4 एकम 4, फिर 4 छंग 24, रिमाइंडर कितना आया? 2। ऐसे देख लेते हैं। 426 भागे 4, 4 एकम 4 कट गया, फिर 4 छंग इसको उतारो, 4 छंग 24 2। इसमें यहाँ पे हमारा 4 छंग 24 आ गया। अब रिमाइंडर हमारा कितना बचा? 2। जब रिमाइंडर 2 बचा तो यहाँ 2 लगा देंगे, बराबर 3 गुणे 3 बराबर 9। आपका यूनिट डिजिट कितना आ गया? 9 आ गया, ठीक है। एक चीज आपको और ध्यान देना है विशेष करके, एक एग्जांपल पहले और देख लेते हैं। एक यहाँ पे जैसे मान लो हम यहाँ पे लिखे हैं 3 4 5 6 9, ठीक है, की पावर 1 0 0 5 6 1। अब यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट कितना है? 9 है। 9 की पावर कितना है? ये सम है कि विषम है? देख रहे हैं लास्ट में देखो 1 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? विषम होगा। तो यहाँ पे जब 9 की पावर विषम होगी तो क्या आएगा? देखो यहाँ पे 9 की पावर विषम आने पे यूनिट डिजिट कितना आएगा? 9 ही आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम यूनिट डिजिट निकालेंगे। और एनटीपीसी में जो भी सवाल पूछे गए हैं उसको देखते हैं इसके बाद, फिर आगे मित्रों देखते हैं। ये कुछ सवाल दिए गए हैं, इनको देख सॉल्व किया जाता है। जैसे इसमें देखो गुणनफल 622 गुणे 634 गुणे 974 गुणे 536 गुणे 791 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट हम केवल लेते हैं, बस केवल इकाई अंक, अब आपस में गुणा करते हैं। 2 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 1, ठीक। यहाँ पे देखो 2 चौको 8, 8 चौक 32, 6 का 6। अब 6 दूनी, यहाँ पे देखो 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा? यूनिट डिजिट हमारा कितना हो जाएगा? 2। डी फॉर
डॉग, ये विकल्प सही हो गया, ठीक। अब इसमें देखो, एक चीज़ हमने आपको नहीं बताया, इस पे विशेष ध्यान देना, अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। जब भी किसी संख्या की पावर ऐसी संख्या हो जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो उसमें उसकी जो पावर में घात हम 4 ही लेते हैं। अब एक सवाल देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें यूनिट डिजिट कितना है, 3 है, यहाँ 3 लेते हैं, ठीक है। अब इसको 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 4 8 32, पूरी तरह कट गया, ठीक। तो इस रिमाइंडर नहीं बच रहा है, यानी कि शेषफल नहीं बच रहा। जब शेषफल नहीं बच रहा है तो इसकी घातें हम क्या लिखेंगे, केवल केवल 4 लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार इसमें देखो, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 4, 4 की पावर कितना लिखेंगे, ये भी कट जाएगा 4 से, तो इसका मतलब 4 लिखेंगे। फिर इसमें देखो यूनिट डिजिट कितना है, 5, 5 की पावर कितना लाएंगे, 4, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 का गुणा करके देख लेते हैं, 3 त्रिक का 9, 9 नवा 81, यानी कि 3 की पावर अगर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 81। 81 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा। एक चीज इस पे ध्यान दो, हमने क्या बताया है कि 4 की पावर अगर ऑड होगा तो 4 खुद ही आएगा यूनिट डिजिट, और 4 की पावर अगर इवन होगी तो क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब 5 को हमने ये याद करिए, हमने 5 को क्या बताया है, 5 की पावर चाहे जितनी हो जाए, चाहे जितनी लाख 10,000 कुछ भी हो जाए, यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा, केवल 5 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 पंचे 30, ठीक है। यूनिट डिजिट हमारा कितना आ जाएगा, 0, ठीक। तो विकल्प नंबर बी सही है। अब यहाँ पे देखो, 213 की पावर 6 है का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है, 3 है, 3 की घात कितना है, 6 है। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 का नाम 4, घात शेषफल कितना बचा, 2 बचा, तो उसे हम क्या लिख देंगे, 3 की घातें 2 बराबर 3 गुणे 3 बराबर 9। यूनिट डिजिट हमारा कितना आ गया, 9, विकल्प नंबर डी सही है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, 9 के घाते 97 है, 27 के घाते 9 है। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे हमने क्या बताया है, 9 की घाते अगर ऑड होगा तो 9 खुद ही आएगा, 9 की घाते अगर इवन होगी तो 9 की इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखो 9 की घाते क्या आ जाएगा, इकाई अंक 9 है, 9 की घाते ऑड है ना, तो यहाँ पे लिख लो, अच्छा पहले 9 की घाते ऑड है, ऑड लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पे देखो 7, इकाई अंक 7 है, 7 लिखो। अब यहाँ 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, शेषफल कितना बचा, 1 लिख देते हैं। अब 9 की घात 8 है तो 9 ही आएगा, तो 9 एकम 9 प्लस 7 बराबर 9 7 16, विकल्प नंबर बी सही है, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा होगा, n के लिए का परिणाम अंतिम अंक हमेशा होगा। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ लिख लो, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या रहेगा तो 1 2 3 4 ऐसे डाटा हम लिखते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, रखो, जब 1 रखेंगे n बराबर, n प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक, तो ये 6 की पावर क्या लिखेंगे, 1 माइनस 5 की पावर 1 बराबर यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। अब 2 रखो, 6 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 छंग 36 माइनस 5 25। अब 36 में से 25 तो घटाएंगे नहीं, 6, 36 का यूनिट डिजिट 6 आएगा, 25 का यूनिट डिजिट 5 आएगा, बराबर कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट 1। आप यहीं से समझ लो, इसके पहले जो हम क्लासेस बताए हैं, इसके पहले जो भी फार्मूला बताए या फिर जो भी ट्रिक बताए थे, उसमें यही बताए थे आपसे, 6 की पावर अगर कितनी भी हो जाए उसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। 5 की पावर चाहे जितना हो जाए, 5 घात चाहे जितना हो जाए, उसका इकाई अंक कितना होगा, 5 ही आएगा। तो इसमें देखो, जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 1, तो विकल्प नंबर ए सही है।
ये सवाल देखो, ये सवाल है ठीक है। इसमें समझने के पहले हम आपको थोड़ा बता देते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। एक फार्मूला है, जैसे हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 अगर एन तक जाते हैं तो इसका फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन प्लस एम प्लस 1/2। ठीक है। और यदि एन सॉरी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, एक मिनट, हम्म, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तक है, तो इसका फॉर्मूला होगा एस एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 2n+1/6। ठीक है। लेकिन अगर ये दे दिया जाए 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ प्लस डॉट 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 n³, इसका फॉर्मूला होगा एस एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक। अब ये कौन सा है सवाल, ये तो इससे देखते हैं क्या लिखेंगे। एस एन इक्वल टू इकाई अंक हमको ज्ञात करना है इसमें, तो पहले फार्मूला लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, अंतिम अंक कितना है, 33 है। 33 गुणे ये कितना हो जाएगा 33+1, और ये कितना हो जाएगा 33 गुना 66+1 बटे कितना हो जाएगा 6, बराबर क्या लिखेंगे 33 गुणे 34 गुणे कितना हो जाएगा 67 बटे 6। ठीक। अब 6 से काटो, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 बार जाएगा। इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 से 14 आ जाएगा। ठीक है। इसको यहाँ थोड़ा इरीज कर देते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा 11 गुणे 17 गुणे 67। ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, 1 7 7, फिर 7 7 49, कितना आ गया, यूनिट डिजिट आपका कितना आ गया 9 आ गया। विकल्प नंबर डी सही है। ठीक। ये वाला फॉर्मूला लिखना चाहो तो आप लिख लो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल एस एन इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 2n+1/6। ठीक। ये मित्र कुछ सवाल है, इसको देख लेते हैं। जैसे फैक्टोरियल वाला है, फैक्टोरियल के कुछ रूल बता देते हैं आपको। जैसे फैक्टोरियल 1 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, फैक्टोरियल 2 की जो वैल्यू होती है 2 × 1 होता है। ठीक है। फैक्टोरियल 3 की जो वैल्यू होती है 3 × 2 × 1 होता है। फैक्टोरियल 4 की जो वैल्यू होती है 4 × 3 × 2 × 1 होता है। फैक्टोरियल 5 की जो वैल्यू होगी 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होगा। ठीक। सॉरी। अब यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं, जैसे ये 4 है, यहाँ भी 4 आ गया, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा ये भी, और 4 से डिवाइड हो जाएगा ये भी। कैसे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 दूनी 24। देखो, जैसे मान लो कोई संख्या लेते हैं 3 5 6 7। ठीक है। इसकी पावर कितना करते हैं, फैक्टोरियल 4 करते हैं। ठीक। फैक्टोरियल जब 4 करेंगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मान कितना है 24 है, और जब हम 4 को पूरी तरीके से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताइए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर एक भी नहीं बचेगा। जब रिमाइंडर नहीं बचेगा तो हम क्या लिखेंगे 7 की पावर 4। हमने आपको बताया भी है कि जब भी किसी संख्या की पावर 4 से डिवाइड हो रही है तो उसके संख्या के घात में क्या लिखते हैं, हमेशा 4 लिखते हैं। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको वहाँ लिखेंगे। ठीक है। बराबर ही कितना हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक। बराबर कितना हो जाएगा 49
गुणे 49, 9 9 81 यूनिट डिजिट हमारा एक आ गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला, अब चार के बाद जितनी भी संख्याएं आएंगी सब के सब फैक्टोरियल के मतलब फैक्टोरियल में जितनी भी संख्या आएंगी 5 6 7 8 अनंत तक जितनी भी संख्या आएंगी सभी क्या होंगी? 4 से डिवाइड होंगी। अगर 4 से डिवाइड होंगी पूरी तरीके से, जब 4 से डिवाइड होंगी तो पूरी तरीके उसके इकाई का अंक की घात में क्या लगा देंगे? 4 लगा देंगे। तो हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 से अधिक किसी संख्या के घात में आने पर, ठीक है, आने पर उस संख्या की पावर 4, उस संख्या की पावर में 4 ही लिखेंगे। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी था। ये हो गया। अब सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे देखो फैक्टोरियल कितना है? 100009 फैक्टोरियल ऑड है, इवन है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमें इसका यूनिट डिजिट फाइंड करो। यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा? 6 आएगा। 6 की पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चाहे डिवाइड हो या ना डिवाइड हो हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हमने ये भी बताया है कि 6 का यूनिट डिजिट हमेशा 6 होता है, चाहे जिस नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए। तो यूनिट डिजिट हमारा कितना आ जाएगा? 6। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 9 की घाते 29 है, 29 की पावर 50 है। ठीक है, 9 के घाते क्या लगा है हमको उस पर ध्यान देना है, 50 है कि नहीं है उस पर हमसे ध्यान नहीं देना है। तो 9 के घाते 29 है, 29 इवन है कि ऑड है ये देखेंगे। 29 क्या है? 9 के घाते 29 है, 29 है आपका ऑड। ठीक है, ये हो गया। अब फिर यहाँ पे क्या है? 9 के घाते इवन है, माइनस ये क्या है? इवन है। ठीक, अब जब 9 की घाते ऑड होगी तो 9 तो खुद ही होगा, और जब 9 की घाते इवन होगी तो उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बराबर करेंगे कितना हो जाएगा? 8। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ये सवाल देखिए, ये सवाल समझने लायक है, बढ़िया है। इसमें देखो हो 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 का 2 स्क्वायर फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर फैक्टोरियल 4 का सॉरी फैक्टोरियल 3 का क्यूब फैक्टोरियल 4 की घाते 4, ऐसे ऐसे करते 10 की घाते 10 है फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देखते हैं, समझिएगा इस पे। फैक्टोरियल 1 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 गुणे 1 का स्क्वायर बराबर 2 1 करना 2 हो जाएगा। ठीक, फैक्टोरियल 3 निकालेंगे। फैक्टोरियल 3 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणे 2 गुणे 1 की घाते 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 छक 36, सॉरी 2 दूनी 4। यहाँ फैक्टोरियल 4 लिखेंगे। फैक्टोरियल 4 की पावर 4 होगा। इसको क्या करेंगे? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 करेंगे। ठीक, कि घाते 4 लगा देंगे। बराबर कितना हो जाएगा? देखो 4 3 12। ठीक, 12 दूनी 24, 24 की घाते कितना हो जाएगा? 4। ठीक, अब यहाँ पे देखो फैक्टोरियल 5, 5 की घाते 5 लिखेंगे। बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 की घाते 5 बराबर, यहीं पे आपको समझना है। 5 चौक 20, जीरो आ गया, इकाई अंक यहाँ पे जीरो आ रहा है। अब जब इकाई अंक जीरो आ गया तो फैक्टोरियल 5 के बाद लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 की पावर 5। फैक्टोरियल 5 के बाद जितनी भी संख्याएं आएंगी इनका यूनिट डिजिट हम क्या होगा?
आपका 0 होगा। तो फैक्टोरियल 5 के पहले वाले सेम से मतलब है, इनका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा लास्ट में? 0 आ जाएगा, ठीक है। अब पहले का यूनिट डिजिट 1 आएगा, ठीक है। दूसरे का यूनिट डिजिट 4 आएगा, तीसरे का यूनिट डिजिट 6 आएगा, चौथे का यूनिट डिजिट 4 है। 4 की पावर कितना है? 4 है। 4 इवन है, ऑड है नहीं। ऑड होता तो 4 होता, इवन है। इवन है तो इसलिए क्या होगा? यूनिट डिजिट 6 आएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं, 6 6 12, 12 4 16 1 17 बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 17। यूनिट डिजिट कितना हो जाए हमारा? 7। विकल्प नंबर सी सही है। ये आपका यूनिट डिजिट खत्म। आप इससे रिलेटेड सवाल देखिए, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो ना समझ में आया हो। आगे हम डिविजिबिलिटी देखते हैं, विभाज्यता, जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं नंबर सिस्टम में। तो विभाज्यता देखते हैं।